मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आइडेंटिटी छिपाए उनके आंकड़ों पर कितना भरोसा करना है भाई। हाँ, उनको जो है 56 इंच की छाती आज नहीं कठपुतली नजर आ रही है, पर जब इंदिरा गांधी लेटर लिखती थी निक्सन को कि माय डियर निक्सन प्लीज एक्सरसाइज योर इन्फ्लुएंस एंड मेक द पाकिस्तान स्टॉप द अटैक, तब वो उनको तो बहुत आयरन लेडी नजर आती थी। जब सैम मानेकशॉ जी ने कहा कि भाई जो भी हमने मैदान में कमाया वो इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट में गवाया, 93,000 सोल्जर्स दे दिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया और पीओके नहीं ले पाए, ना करतारपुर ले पाए, वो उनको 56 इंच नजर आता है। जब रोनाल्ड रेगन एक लेटर लिखते थे और राजीव गांधी भागकर वार्ता शुरू कर देते पाकिस्तान के साथ, तब उनको 56 इंच तब नजर आता होगा। जब 94 में हम न्यूक्लियर टेस्ट रोक देते थे एक फोन कॉल पर, तो उनको तब 56 इंच नजर आता होगा। तो होता है वो उनके आइडेंटिटी के हिसाब से, जो असली आइडेंटिटी है उसके हिसाब से चीजों को देखे, कोई समस्या नहीं है उसमें। मैं आना चाहता हूं 2-3 मेन बातों पर। देखिए, पहली बात कही गई संजीव जी द्वारा, मैं उनको सीरियसली लेता हूं, विधायक है, उन्होंने कहा लॉबिंग करिए अमेरिका के साथ। लॉबिंग करिए का मतलब क्या है? मतलब कि लुधियाना के टेक्सटाइल के जो एमएसएमईज है उनको मझदार में छोड़ दे, खोल दे अपना मार्केट। उनका कहने का मतलब क्या है कि किसानों के लिए जो यहां पे जीएम क्रॉप से उनको आने दे, छोटे दुकानों को बंद करके वॉलमार्ट को पूरी परमिशन दे आने की। ये लॉबिंग का मतलब है। रशिया का तेल जिससे कि हमारा 2 से 3% इन्फ्लेशन कम रहा, उसको खरीदना बंद कर दे, अपने हितों को ना देखे, अपने आर्थिक हितों को ना देखे। तो संजीव झा जी का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा डिस्टर्बिंग भी है और वो उनकी मानसिकता को रिफ्लेक्ट भी करता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसानों की, टेक्सटाइल वालों की चिंता मत कीजिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए अगला नाम ट्रंप का ही प्रस्तावित कर दीजिए। ये तो वो लोग हैं, जब आईडब्ल्यूटी हमने सस्पेंड किया और पंजाब के किसानों को उसका फायदा होगा तो ये नाचने लगे कि भाई आईडब्ल्यूटी क्यों सस्पेंड कर दिया। ये इनके विचारधारा के लोगों ने कहा है, ये उनके जो इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा है, अभी तक उसका खंडन नहीं किया गया है। इसके बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये देखिए, अब मुझे लगता है संजीव झा जी तो कम से कम विधायक है, ध्यान से बोला करें। उन्होंने बोला कि 100% टैरिफ आप क्यों नहीं लगाते? मान्यवर, टैरिफ जो लगाएंगे वो हमारे उपभोक्ता भरेंगे, हमारे लोग भरेंगे। तो जो चीज हमारे लिए आवश्यक है हम उस पर टैरिफ लगाए, या हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए डाइवर्सिफाइड मार्केट ढूंढे। हमने 40 देशों के साथ बातचीत शुरू की, हमने यूके के साथ एफटीए कर दिया है जिससे कि वहां पे उनको अल्टरनेटिव मार्केट मिलेगा। $820 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में 40-50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रहा है, मतलब मात्र 5%। उस 5% का हम लोग जो है डाइवर्सिफाई करके अलग मार्केट ढूंढे, या पूरे 100% लोगों पर इसका खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दे। ओके संजीव झा, बात करते हैं तो कम से कम सोच समझ के किया करें। देखिए, हाँ, बड़ा आश्चर्य है। अंबेसडर आ रहा हूं, रॉबिन जी आ रहा हूं कि थोड़ी पढ़ाई लिखा रिसर्च करके आते हैं। मैं बार बार कहा, हमने कहा कि भाई आप विश्व गुरु का दावा कर रहे थे, तो आज वो सारे देश जहां घूम कर आए वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्यों नहीं आपने फिर लॉबिंग करी? आप दुनिया का तो विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे, एक सेकंड, पर हम अपना, आप लोहा नहीं बचा पाए, कपड़े नहीं बचा पाए, अपने किसान का हित नहीं बचा पाए। आपने कपास पे बताइए, आपने टैरिफ 0 कर दिया। अब ये भारत के जो किसान कपास के उपज जो कराते हैं वो 20% में सस्ता हो जाएगा अमेरिका का कपास अगर इंडिया आ जाता है। एक तरफ अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले टैरिफ 0 किया, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आपने टैरिफ 0 किया, फिर ऑटोमोबाइल पे कर दिया, अब कपास पे कर दिया, और उधर टैरिफ बढ़ा रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम भारत का हित देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा हित देख रहे हैं। भाई, आप बड़े बड़े इवेंट किए थे, किसने किया था? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सैकड़ों करोड़ खर्चा कर दिया आपने, हासिल क्या हुआ? केवल फोटो ऑफ डिप्लोमेसी से टैरिफ नहीं रुकता ना, ग्राउंड पे नेगोशिएशन चाहिए। तो आप इतने खराब नेगोशिएटर कैसे हो गए? आप तो कहते थे विश्व गुरु हैं, बट यू आर वेरी बैड, बहुत खराब नेगोशिएटर आप साबित हुए आप। और इसका खामियाजा देश जुगत 10 सेकंड केवल, इस पर 10 सेकंड। और पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया कह रहा है। मैं पहले भी कहा, देखिए, ये 2018-19 में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी की बात हुई थी यूएस के साथ। केवल अपने दोस्त को, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो इनकी रही, आज भी 7 साल हो गए, आज भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आपने क्यों नहीं किया डाइवर्सिफाइड ट्रेड को? भाई, क्यों नहीं पोटेंशियल थ्रेट माना आपने? 12 साल की आपकी गवर्नेंस हो गई। ये नेहरू के गालिब से समाधान नहीं होगा, ये आप दूसरी सरकारों गालिब से समाधान नहीं होगा। 11 साल से आप हैं। आप अगर अब आप जब 2014 में आपने शपथ लिया था, पूरे सार्क को आज एक भी कंट्री से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, साउथ एशियन कंट्री से अच्छे रिश्ते आपके अच्छे नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी बातें आपने 2014 में कही थी उसके उलट सारा काम किया।
और उसका नुकसान देश को हुआ। तो इसलिए शहजाद ये देश को गुमराह न करें, देश की जनता बहुत मात्र 10 सेकंड इस पे। हम ये कह रहे हैं कि आपकी बैड नेगोशिएशन के कारण ओके ये देश को आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाकी देश, छोटे छोटे देश अमेरिका को काउंटर रिप्लाई कर पा रहा है और आप कर रहे नहीं। शहजाद काउंटर उसके बाद में आ रहा है रोबिन जी एंड अंबासडर साहब आपके पास। क्यों किया आप? ओके दादा संजीव जी, ओके शहजाद, फिर आपने इस देश का शहजाद काउंटर सर भैया, गवर्नमेंट रिप्लाई। संजीव झा जी आपने बोला गवर्नमेंट रिप्लाई ले रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, जब आप हमको डिबेट में बुलाते हैं और खास करके दीपक वोरा जी और रविंदर सचदेव जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, तो आपकी शायद ये अपेक्षा होती होगी कि हम पढ़ लिख कर आए कम से कम विषय पर। आज ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर का बयान है कि जो किया गया है यूएस के द्वारा वो बिल्कुल गलत है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं इस विषय पर। भाई जापान ने अपना ट्रेड जो निगोशिएशन होना था उसके रिप्रेजेंटेटिव को अमेरिका नहीं भेजा है। रशिया ने बोला है हम अपने मार्केट्स को और खोल देंगे इंडियन गुड्स के लिए और 5% डिस्काउंट ऑयल पे दे देंगे। यहां तक कि जो हमारा अच्छा दोस्त नहीं माना जाता है चाइना, उसने तक कह दिया कि ये जो कर रहा है अमेरिका ये बिल्कुल गलत है और हम भी इस विषय पर इंडिया के साथ खड़े हैं। और तो और आपको बता दूं कि आज अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी मिस्टर बेसेंट का बयान है कि देखो अल्टीमेटली हम दोनों को एक आकर यह काम करना है, हम डेमोक्रेसीज है। तो एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हुआ। अगर मैं कोई भी बात झूठ बोल रहा हूं, रविंदर सचदेव बैठे हैं, मिस्टर वोरा बैठे हैं, ये दोनों में से कोई भी करे। और साउथ एशियन एशिया की बात करें, मालदीव्स का भाई नेशनल डे मनाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए पूरा कैबिनेट खड़े हो गया था एयरपोर्ट पे भाई। ओके शहजाद, श्रीलंका का पहला 10 सेकंड मांगा मैंने, पूरा 1 मिनट दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके अंबासडर वोरा, एंडिंग कमेंट सर। I just wanted, I will not comment on your political leaders. हाँ, मैं उस पर चाहता भी नहीं हूँ। हाँ, and you're an outstanding channel and you yourself are brilliant. मैं इतना कहूंगा सर कि ये कह रहे थे कि देश के लोग आलोचना कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। जहां जहां मैं गया हूं वो आलोचना करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वो कहते हैं हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये ऑर्डिनरी पीपल ऑन द स्ट्रीट, द रिक्शा वाला, द माई कैब ड्राइवर एटसेट्रा, सर ये ट्रंप क्यों नाराज हो रहा है हमसे? व्हाट इज द आंसर दैट आई कैन गिव? सो देयर एंगर इज नॉट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गुस्सा अगर उनमें है तो वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं और जवाब वो यही देते हैं, सर इनके सामने झुकना मत। नाउ दिस इज द नेशनल सेंटिमेंट। आई डोंट नो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कौन से भारत की बात कर रहे हैं। सचदेव जी, थैंक यू। रॉबिन सचदेव जी। थैंक यू। मैं क्विक बुलेट में करने का प्रयास करूंगा। देखिए इस समय जो सिचुएशन है इसमें हमें कुछ कदम एक्सटर्नल उठाने हैं वर्ल्ड अफेयर्स में और कुछ कदम हमें इंटरनल उठाने हैं, राइट। काफी सारी चीजें हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। एक्सटर्नल में एक अहम आई थिंक फैक्ट ये है कि हमें कूल और काम रहना चाहिए विद अमेरिका। हमें कोई नीजर रिस्पॉन्स नहीं देना है, तू मैं दैला पे दैला डालू, उसकी कोई जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखिए, लॉन्ग टर्म अमेरिका भारत के रिश्ते जो ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं अच्छे होंगे, परंतु इस समय हम हैं एक फोर्क इन द रोड जिसे कहो। हम इधर अगर ज्यादा चलने शुरू हो गए एक तरफ, तो जब तक हमारे रिश्ते अमेरिका से दोबारा नॉर्मल आएंगे, वो नया नॉर्मल शायद एक अलग नॉर्मल हो जाएगा, राइट। क्योंकि इस समय हमें भी डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं एक्सटर्नली।